परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और ये सुबह प्रभात मनन में आकर कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय से यहूदा और उसी का परिवार के बारे में और उसका बहू तामार के बारे में हम देख के आ रहा है। यहूदी अपना भाई लोगों का रिश्ता छोड़कर दूसरा अन्य जाति लोगों के साथ आके जीवन बिता दिया, इसलिए उसी के जीवन में बहुत सारा समस्या, उनका दोनों बच्चा इस दुनिया से छोड़ के चले गया है। ऐसी बहुत सारा प्रभु का परमेश्वर का दंड इनके ऊपर आ गया है। ये बात को हम देखा है। पिछले दिनों में हमने 11 पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम अभी 12 से लेकर आगे हम देखेंगे तो यहूदा की और तामार की द्वारा एक बच्चे को उल्फन हो रहा है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। हम 12, 13, 14 ये 3 पद में हम देख सकते हैं कि यहूदा का पत्नी मर गई, उसके बाद वो तामार एक वेश्या की जैसी बदल गई। ये बात को हम ये 3 पदों में हम देख सकता है। हम एक बार पढ़ें उसका 12वां पद, 38 अध्याय उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय उसका 12वें पद। बहुत समय के बीतने के पर यहूदा की पत्नी की शुआ को बेटी थी, वो मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बिताने पर उसने मित्र हीरा अदुल्लमवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वाले के पास तिम्नाद को गया है। देख, उसने जाकर एक अन्य जाति लड़की से शादी किया है, उनको 3 बेटा हुआ है। उसके बाद अभी उनका पत्नी भी इस दुनिया से चले गया है। अभी वो अकेला एक लड़का, ये 2 अकेले बच गया है। इधर हम देख सकते हैं कि उसी का बारे में सोचकर उसी का शोक खत्म हो गया है। उसके बाद वो उसी का दोस्त हीरा के साथ वो चला जा रहा है। 38 अध्याय उसका पहले पद में हम देख सकते हैं कि यहूदा अपना भाइयों को छोड़कर ये अन्य देश में आकर अदुल्यवामावासी वो हीरा नामक वो पुरुष के साथ एक संबंध जोड़ दिया है। हो सकता है उसी हीरा ने ये अन्य जाति लड़की को उनको शादी करने के लिए दिया होगा। अभी परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, उनका भाई लोगों के हिसाब से नहीं है, उनका पिताजी के हिसाब से नहीं है, वो अपना भाई अपना दोस्त के हिसाब से वो जीवन बिता रहा है। देख, कम से उधर आने के टाइम उसके बाद उनका शादी हो गया, उसके बाद 3 बच्चा हो गया, बच्चे का शादी हो गया। कितना साल हो गया? कम से कम 25 साल तो ये हीरा के साथ उसका संबंध अच्छा था। देख, उसी का एक गलत तरीका हम देख सकता है। अपना भाइयों के साथ का रिश्ता तोड़कर एक अन्य जाति के साथ इतना लंबा एक रिश्ता उसने मेंटेन किया है। हो सकता है इसी के कारण उसका जीवन में ऐसी उसका परिवार में ऐसी गड़बड़ियाँ आगे होगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा रिश्ता कैसे हम मेंटेन कर रहा है? परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर का बच्चा हमको बनाया है, हमको भाई बहनों को इस दुनिया में दिया हुआ है। उसी के साथ का रिश्ता हम खत्म करके हम और कोई रिश्ता, ये दुनियादारी के रिश्ते में हम जा रहे हैं क्या? एक बार हम फर्क कर हम देखें। शैतान हमेशा यही चाहता है कि परमेश्वर के साथ का संबंध को तोड़कर उसको शैतान की ओर खींचना है। आदम और हवा के जीवन में वही हुआ है। परमेश्वर के साथ का अच्छा रिश्ता था, वो तोड़कर उसने परमेश्वर से वो अलग किया है। शैतान हमेशा यही चाहता है, क्योंकि शैतान चाहता था, जानता था कि ये यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का उल्फन हो रहा है। इसलिए शैतान ने भी सोचा होगा कैसे भी ये यहूदा का घर को
सत्यानाश करे उसी के लिए भी वो कर दिया होगा। इसलिए इधर हम देख सकते हैं कि वो आगे जा रहा है। उसके बाद 13वें पद में हम देख सकते हैं कि वो और तामार को ये समाचार मिला, तेरे ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्ना को जा रहा है। एक खबर उसको किधर से भी मिल गया। हो सकता है परमेश्वर ने कोई रास्ता उसको खोल कर दिया होगा, ये उसको बता दिया होगा, क्योंकि वो ईमानदारी से उसका ससुर ने बोला है उसी को आज्ञाकारिता करके अपना पिता के घर पे वो रह रहा है। 14 पद में हम देख सकते हैं कि तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। अपना विज्ञापन का पहिरा हुआ उधारा और घूंघट डालकर अपने को टोप लिया और एनाइम नगर के फाटक में के पास एक जो तिम्नाद के मार्ग में है, जो वो बैठी है। देख, इधर हम देख सकते हैं कि जब उसने उनका बेटे को देने का था उसका पत्नी के बारे में, इसलिए उसने बोला था तुम अभी जाके तुम्हारे घर पे रहो, वो बड़ा होने के बाद मैं उनको तुम्हारा पत्नी बनाऊंगा, परंतु उसने नहीं किया है। देख, वो तामार को एक डिसीविंग करने के लिए बेवकूफ़ बना रहा था। इसलिए तामार ने क्या किया है, देखा अभी मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहूदी मुझे कैसे छोड़ेगा, मेरे को कैसा बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसी सोचकर उसने क्या कर दिया, वो रास्ते में आके एक वेश्या की जैसी वो बैठ गया है। तामार कभी भी नहीं चाहता था कि ये यहूदी के घर पे उनका रिश्ता है, इसलिए दूसरा किसी के साथ शादी करना, बच्चा पैदा करना, ये कभी भी उसका स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार एक औरत थी। एक अन्य जाति की औरत होने के बाद भी उनका जीवन में कुछ ईमानदारी हम देख सकते हैं, परंतु यहूदी के जीवन में ऐसा कोई ईमानदारी है नहीं है। उसने इतना एक बेवकूफ़ जैसी से वो काम कर रहा है। ये तामार ये चाहता था कि मेरे को भी कैसे भी ये यहूदी के घर पे मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा होना है, ऐसी सोच के उसने ये काम किया है। एक ईमानदारी औरत हम देख सकता है, गलत तो उसने कर दिया है, फिर भी उसका हृदय के अंदर की विचारें हम समझ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये यहूदी की जैसी दुनियादारी में हमारा मित्रता आगे ना बढ़ाए। हमको कितना चाहिए उतना हम दुनियादारी के साथ, बाकी हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। हम भी ये तामार की जैसी हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हुआ है, वो संबंध कभी भी नहीं तोड़ना है। उसी के लिए हम कुछ भी करें। तामार ने यहूदी के घर पे एक रिश्ता मेंटेन करने के लिए उसने ये निर्णय लिया है, ये स्टेप लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए हम भी ऐसी स्टेप लेकर उसी के साथ अच्छा संबंध में जीवन बिताना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।